हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद को पृष्ठ बैंक से कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पूरी पृष्ठ बैंक को हल कर दिया है। आज हम करेंगे अध्याय 2 को शुरुआत। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सही विकल्प को हल करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है तो उसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा का मान क्या होता है। अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो हमें किसका मान पूछा है? अल्फा धन बीटा। तो हमारा मान क्या आएगा? c/a। तो जहाँ c/a वो a दिख रहा है वहाँ हमारा आंसर होगा। तो हमारा पहले का होगा आ नंबर। तो हमारे द्विघात बहुपद के शून्य क्या है? अल्फा बीटा है। तो क्या आंसर आएगा? अल्फा इंटू बीटा का c/a। तो इस तरह से पहले का आ नंबर। अब दूसरा है, यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c है तो अल्फा धन बीटा का मान क्या होगा? हम जानते हैं क्या होता है? -b/a। तो -b/a मतलब क्या होगा? सा नंबर होगा। अब तीसरा, रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक होगा। तो दोस्तों, हम शून्यक कैसे निकालते? ax धन b बराबर मान लेते हैं क्या? 0। इसका हम क्या करेंगे? पक्षांतर। तो ax बराबर हो जाएगा -b, x बराबर हो जाएगा -b/a। तो हमारा -b/a कहाँ दिख रहा है? ये सा नंबर दिख रहा है। तो इस तरह से रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक क्या होगा? -b/a होगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बहुपद x⁻2 ऋण 3 के शून्यक होंगे। देखिए, इसको कैसे करेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x⁻2 ऋण 3। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वर्ग से करनी कट जाती है तो वो 3 ही आ जाएगा। अब हम जानते हैं x धन बाय एक कोष्टक में और x ऋण बाय बराबर क्या होता है? x⁻2 ऋण बाय की घात 2। तो ये हो जाएगा x धन करने के अंदर 3 और x ऋण क्या हो जाएगा? करने के अंदर 3। अब जब तुलना करते हैं तो x धन करने के अंदर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर माइनस करने के अंदर 3 और क्या हो जाएगा? x ऋण करने के अंदर 3 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा करने के अंदर 3। अब हमारे दो मान आ रहे हैं, माइनस करने के अंदर 3 और करने के अंदर 3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस करने के अंदर 3। तो ये हमारा देखिए प्लस माइनस करने के अंदर 3 चौथे का अ नंबर आएगा। चौथा पे का क्या नंबर आएगा? अ नंबर। अब देखते हैं पांचवा क्या दिया है? बहुपद x⁻2 धन 7x धन 10 के शून्य क्या होंगे? देखिए दोस्तों, इसमें हमें निकालना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना, देखिए जैसे हमारा बहुपद क्या है? x⁻2 धन 7x धन 10 है। हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं तो हम इसके बराबर मान लेते हैं 0। हमें 4 मान दिए, पहला मान दिया हमारा 2 5 है। यहाँ 2 रख के देखिए, 2 की घात 2 धन 7 और ये हो जाएगा 2 धन 10 बराबर 0। यदि 0 आएगा 2 रखने पर तो हम फिर 5 पे जांच करेंगे। 2 का वर्ग 4, 7 दूनी 14 धन 10 बराबर कितना? तो ये हमारा 0 नहीं आएगा, मतलब ये हमारा हो नहीं सकता क्योंकि 0 बराबर 0 आना चाहिए। अब हम क्या रखते हैं? ऋण 2 रख के देखते हैं। ऋण 2 की घात 2 धन 7 और ये ऋण 2 धन 10। अब देखिए, ऋण 2 का वर्ग क्या होता है? 2 ही 2 दूनी 4 होता है। ऋण 7 दूनी 14 धन 10 बराबर 0। 14 मतलब 14 में 4 का 10 बड़ी संख्या चिन्ह धन 10 बराबर 0। धन ऋण वाले क्या होते हैं? कट जाते हैं। 0 बराबर 0। तो ये ऋण 2 तो है। अब ये मान भी हो सकता है, ये हो सकता है। हम क्या करते हैं? 5 ऋण 5 रख के देखते हैं। ऋण 5 की घात 2 धन 7 ऋण 5 धन 10 बराबर क्या? 0। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 धन ऋण का 7 पाना 35 धन 10। तो 25 10 35 ऋण 35 बराबर 0। 35 से 35 कट के बराबर 0। तो हमारे 0 बराबर 0 किस में आ रहा है? ब नंबर में, ऋण 2 और ऋण 5। तो बहुपद x⁻2 धन 7x धन 10 के शून्य क्या होंगे? ऋण 2 और 5 होंगे। अब देखिए हमारा है नेक्स्ट क्या है? बहुपद x धन 1 x⁻2 ऋण x ऋण x⁻4 धन 1 के लिए बहुपद की घात होगी।
बहुपद की घात क्या होती है, उस बहुपद में जिस चर का मान अधिकतम होगा। तो देखिए यदि मैं इसका गुणा में घात है जुड़ती है, यदि मैं इसमें गुणा करूं तो x की घात कितनी हो जाएगी 3, यदि मैं इसमें करूं तो x की घात 2 हो जाएगी, यदि मैं इसमें गुणा करूं तो कितनी हो जाएगी x की घात 4 और एक 5। तो 5 जहां भी दिख रहा है वही उसका आंसर होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ी घात है। अब देखिएगा यदि द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, बहुपद के शून्य क्या है, ऋण 3 4 हो तो द्विघात बहुपद। हम ऋण 4 इन चारों मान में रख के देखते हैं, पहले इसमें रख के देखते हैं। x की घात 2 ऋण x ऋण 12 बराबर 0। अब देखिए हमें सबसे पहले ऋण 3 रखना है, ऋण 3 ऋण 12 बराबर 0। ऋण 3 का वर्ग 9, ऋण का धन 3 ऋण 12, 9 और 3 12 बराबर 0, मतलब ऋण 12 बराबर 0। धन ऋण वाला कट गया तो क्या बचेगा 0 बराबर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ये भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा 7वां का क्या हो गया, अ नंबर हो गया। अब हम करते हैं आगे के। अब हम 8वां देखते हैं, किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद आरेख के निम्न पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदु की संख्या के बराबर होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने ये अक्ष बनाया, ये निर्देशांक, और ये हो गया x x डैश y y डैश। अब मैंने यहाँ पे कोई एक प्रतिच्छेदन रेखा बनाया, देखिए कि ये x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, 1 2 3। तो जो x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है उसकी संख्याओं के बराबर होती है। तो हमारा आंसर आएगा क्या, x अक्ष पर प्रतिच्छेदन की कुल संख्या के बराबर होती है उनकी शून्यकों की संख्या, है ना। अब आएगा हमारा क्या, x की घात 2 धन 10x धन 24 के शून्यकों का गुणनफल होता है। दोस्तों हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे a। अब यहाँ पे देखिए a का मान, b का मान, c का मान। c का मान कितना होगा 24, और यहाँ a के गुणांक में कुछ नहीं तो कितना 1, तो आंसर कितना आएगा 24 आएगा, मतलब सा नंबर आएगा। ये 10वां था, ये 9वां देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुपद 6x की घात 2 धन 13x धन 7 की घात 2। यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है 2, तो हमारा आंसर कितना होगा 2। अब नेक्स्ट 10वां तो बता ही दिया मैंने। अब 11वां बहुपद x की घात 2 ऋण 4x धन 1 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है माइनस b बटे। अब यहाँ पे देखिए माइनस पहले ही से लगा है, और यहाँ पे b का मान कितना ऋण 4 बटे इस x का वर्ग का गुणांक कितना 1, तो ऋण ऋण का धन तो कितना हो जाएगा 4। तो आंसर कितना आएगा 4, आ नंबर आएगा। तो आंसर कितना आएगा 4। अब आता है 12वां नंबर, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं। दोस्तों जिस बहुपद में चर की घात ऋणात्मक हो या किसी भिन्न से विभाजित हो, मतलब भागित हो, जैसे यहाँ पे 1 बटे x है, यहाँ पे x की घात क्या है धनात्मक है, यहाँ भी x की घात धनात्मक है, यहाँ भी x की घात धनात्मक, लेकिन यहाँ पे x की घात क्या आ जाएगी ऋण 1 आएगी, ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा ऋण 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुपद नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा स नंबर। तो इस तरह से ये सही विकल्प थे। अब हम करते हैं खालिस्तान। अब दोस्तों हम करते हैं खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। रेखीय बहुपद ax धन b का शून्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, ax प्लस बी बराबर क्या मानते हैं 0। अब इसका हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो ax बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, गुणा से कोई भी चीज़ भाग में जाती है, तो x बराबर माइनस बी बटे कितना आएगा a। तो हमारा आंसर आएगा माइनस बी बटे ए आएगा। कितना आएगा माइनस बी बटे ए। अब हमारा आता है दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद होता है। कैसे, देखिए जैसे मैं लिखूं x की घात 2 गुणित इसका मैं एक बहुपद का और गुणा कर दे रहा हूँ x की घात 1। अब गुणा में घातें क्या जुड़ती हैं x की घात कितनी हो जाएगी 3। तो ये भी एक बहुपद है, और दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है, एक ही बहुपद होता है। तो क्या आंसर आएगा, बहुपद आएगा। कैसे आया, समझ में आया। ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद, दोनों को गुणा करें तो एक बहुपद हमें प्राप्त होता है। तो दो बहुपदों को गुणनफल क्या होता है, बहुपद होता है। अब दोस्तों बहुपद x की घात 2 धन 4x धन 8 के शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योग, सॉरी है ना, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होता है। अब यहाँ पे देखिए कितना है 4,
तो ये 4 और ऋण पहले ही से लगा। अब x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, तो क्या होता सूत्र देखिए ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है, एक्स वर्ग का गुणांक, यही सूत्र होता है ना। तो सीधे सीधे लगा दीजिए बस, ऋण 4/1, तो ऋण 4/1 आएगा, मतलब ऋण 4 आएगा। क्या आएगा, ऋण 4। अब क्या है, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है, एक्स वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पे अचर पद कितना है हमारा, 8 है, 8, और एक्स वर्ग का गुणांक कितना, 1, तो कितना आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा 8। तो इसको मैं लिख दे देता हूँ, 8 आएगा, इसमें आ जाएगा ऋण 4। अब क्या बोल रहा है, यदि बहुपद के ऋण 1 एक्स की घात 2, सॉरी ये रुकना, हाँ इसको थोड़ा सा ही मिस्टेक लग रहा मुझे, ये ऐसा है, सॉरी ये कोष्टक नहीं है, ऐसा है। तो इसमें क्या बोला है, के ऋण 1 एक्स की घात 2 धन के एक्स धन 1 का शून्य ऋण 3 है, तब के का मान होगा, देखिए के ऋण 1 एक्स की घात 2 धन के एक्स धन 1 बराबर मान लो 0 के। अब हमें कितना मान दिया है, ऋण 3 दिया, तो ऋण 3 रख दीजिए एक्स की जगह में, तो के ऋण 1 ऋण 3 धन के ऋण 3 धन 1 बराबर 0। अब देखिए जरा, अब क्या करिए आप, अब देखिए इसका हम हल कर लेते, के ऋण 1 और ये ऋण 3, धन ऋण का ऋण 3 के धन 1 बराबर 0, इसका गुणा करें तो ऋण 3 के ऋण ऋण का धन 3 ऋण 3 के धन 1 बराबर 0, ऋण ऋण का क्या होता है धन 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 के हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। तो यहाँ इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा 4, तो के बराबर हो जाएगा 4/6, 2 से भाग 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो के बराबर हो जाएगा 2/3। तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा वर्ग, यहाँ भी क्या लग जाएगा वर्ग। तो अब यहाँ जैसे ही वर्ग लगेगा तो ये हो जाएगा 3 तरह का 9 हो जाएगा धनात्मक। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ वर्ग लगा है, तो 9 एकम 9 क्या हो जाएगा ऋण 9 ऋण 3 के धन कितना हो जाएगा 1। अब 9 में से 3 के गए तो क्या बचेगा 6 के, और 9 में से 1 गए तो 8 बराबर 0, तो 6 के बराबर आएगा 8, तो के बराबर हो जाएगा 8/6। तो 2 से भाग दे दी, 2 तिया 6 2 चौके 8, तो के बराबर आएगा 4/3। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे वर्ग नहीं लगाए थे इसलिए 2/3 आ रहा था, लेकिन वो गलत है, ये सही है। तो यहाँ वर्ग लगा तो ये 3 तरह का 9, तो हमारा के का मान कितना आएगा 4/3, कितना आएगा 4/3। अब यहाँ पे एक घात वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब दोस्तों द्विघात बहुपदों में शून्यों को की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 ही होती है, 2 शून्यक होते हैं, अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा और इंटू होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। अब क्या लिखा है नेक्स्ट, बहुपद y की घात 3 ऋण 2 y की घात 2 ऋण 3 y धन 2 में घात सबसे बड़ा मान कितना है 3, तो बहुपद की घात क्या आएगी 3। अब ये बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, बहुपद 2x की घात 2 धन 5x ऋण 10 के शून्यक है, तो अल्फा धन बीटा, तो हम जानते हैं अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है -b/, तो -b मतलब 5, और ये माइनस, और x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा 2, तो ऋण 5/2, तो ये जाएगा ऋण 5/2। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो गया था, तो इसको यदि मैं फिर से करके बता सकता हूँ आपको, अभी देखिए जैसे ये लिखा है x ऋण 1 और ये लिखा है x की घात 2 धन के x धन 1। अब उसने एक शून्य कितने बोला है 3 बोला है ऋण में, तो k ऋण 1 मतलब x की जगह में रख दीजिए ऋण 3 पूरे का वर्ग धन k, और ये ऋण 3 धन 1। अब इसका गुणा वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और धन ऋण का ऋण 3 के धन 1। अब इसका गुणा करें तो 9 के ऋण 9 ऋण 3 के धन 1।
अब 9 में से 3 गए तो 6 के बचेगा, और 9 में से 1 गए तो बचेगा 8, बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर 0। अब यहाँ पे पक्षांतर कर दो तो 6 के बराबर हो जाएगा 8, तो के बराबर हो जाएगा 8/6, तो 4 से 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो के बराबर हो जाएगा 4/3। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। अब हम करते हैं आगे के सवाल। अब हम करते हैं सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है बीजीय व्यंजक x⁻2 ऋण 2 कड़ी के अंदर x धन 7। अब देखिए यहाँ पे x⁻1/2 के रूप में है, मतलब किसी बहुपद में चर की घात 1/2 के रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब कड़ी के रूप में नहीं होना चाहिए। यदि वो इस रूप में है तो वो बहुपद नहीं होता, तो ये आएगा सत्य। अब देखिए शून्य बहुपद की घात, शून्य बहुपद की घात मतलब क्या होता है, x⁻, इसका मान कितना होता है, घात शून्य है, ये असत्य आएगा। क्या आएगा, असत्य आएगा। दूसरा का क्या आएगा, सत्य। अच्छा, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये भी सत्य है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। अब जैसे हम देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य। देखिए जैसे ax⁻2 धन bx धन c के शून्य क्या होते हैं, अधिकतम 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे कौन सी घात वाले, n वाले, तो कितने हो सकते हैं n, ये सत्य है, क्योंकि जब 2 घात के 2 शून्य के तो n घात वाले के n शून्य हो सकते हैं, सत्य है। अब नेक्स्ट पांचवा, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिकतम 2 शून्य होते हैं, सत्य है ये भी, क्योंकि हमने देखा था, पहले ही पढ़ चुका है कि द्विघात बहुपद के 2 से ज़्यादा शून्य होते ही नहीं, मतलब 2 से 2 या 2 से 2 ही हो सकते, 2 से अधिक नहीं हो सकते। यदि अल्फा व बीटा बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्य का, तो अल्फा धन बीटा बराबर -b/a होगा, ये भी सत्य है। अब त्रिघात, त्रि यानी क्या होता है, 3, तो यहाँ कितनी बोल रहा है, 2, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। 3 मतलब 3, तो उसकी घात, जब त्रिघात बोला है ना 3 घात वाले, तो यहाँ जबकि उसने कितनी घात बोला, 2, तो ये असत्य है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने सत्य असत्य तक किए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यदि आपको मैथ्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।